तो देखें, अगर ये मजहबी तबका इतना सीख पा हुआ है ना, मैं इनके सीख पा होने को इंसाफ पे मबनी समझता। अगर ये शिया काफिर के टॉयलेट के नारों के ऊपर भी सीख पा होता है, ये कैसी इनकी कुरान से मोहब्बत है कि वहां कुरान की बेरुमती करते हैं और इनकी रग नहीं फड़कती, और यहां रग फड़कती है। बेसिकली ये जज्बाती डॉक्ट्रिन पे चल रहे हैं, दीन से इनका कोई लेना देना नहीं। अली भाई आपने, और यहां तक बात पहुंची कि टॉयलेट्स के अंदर भी नारे लिखे गए शिया काफिर। हालांकि शिया का लफ्ज़ भी कुरान का है, काफिर का लफ्ज़ भी कुरान का है, हरूफ तहजी कुरान के हैं। आप शैतान का नाम भी टॉयलेट में नहीं लिख सकते, जूती के ऊपर नहीं लिख सकते। हरूफ तहजी का तो एहतराम है ना, हरूफ तहजी का तो एहतराम है ना, हरूफ तहजी का तो एहतराम है ना। एक तरफ तो मिर्ज़े ने यह मसला बताया कि लैट्रीन की दीवारों पर शिया काफिर का लफ्ज़ लिखना या इसी तरह शैतान का लफ्ज़ लिखना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये हरूफ तहजी के एहतराम की खिलाफ वर्जी है। लेकिन दूसरी जगह यही मिर्ज़ा ये मसला बता रहा है कि लैट्रीन में बैठ कर ऐन क़ज़ाए हाजत के वक्त मोबाइल खोल कर न्यूज़ पढ़ना, ख़बरें पढ़ना बिल्कुल दुरुस्त है। जिस मोबाइल पर इस्लाम 360 या कुरान पढ़ा जाता है, उस मोबाइल को टॉयलेट में लेके जाना और टॉयलेट में बैठ के न्यूज पढ़ना कैसा है जी? जायज है जी, पढ़े। टॉयलेट में बैठ के सूटे लगाने से तो बेहतर है आपको खबरें पढ़ लें। ठीक है, पढ़ लें, जायज है। मोबाइल पर जब खबरें पढ़ेंगे, क्या उसमें हरूफ तहजी नहीं है? क्या उसमें कुरान का कोई लफ्ज़ नहीं आएगा? यानी मिर्ज़े के नज़दीक दीवारों पर तो हरूफ तहजी लिखना मना है, लेकिन ऐन क़ज़ाए हाजत के दौरान मोबाइल खोलकर उसमें से खबरें पढ़ना, न्यूज़ पढ़ना, ये बिल्कुल जायज़ है। क्या मिर्ज़ा और इसके शागिर्द इन दोनों मसलों में फ़र्क की वजह बता सकते हैं? मिर्ज़े के बाद शागिर्द कह रहे थे कि जी आप इस पर मना की दलील दें, कहाँ मना किया हुआ है कि क़ज़ाए हाजत के वक्त मोबाइल खोल कर खबरें नहीं पढ़ सकते, ये मना कहाँ किया हुआ है? तो हम उन्हीं से पूछते हैं कि ये कहाँ मना किया हुआ है कि दीवारों पर हरूफ तहजी नहीं लिख सकते। फिर इससे बढ़कर हैरान कुन बात यह है कि एक तरफ मिर्ज़ा ये मसला बताता है कि वाशरूम में, गुस्ल खाने में बोलना भी नहीं चाहिए। तो अल्लाह के बंदो, पहले ही अपने सारा सामान पूरा करो ना, तौलिया लेके जाओ, कपड़े लेके जाओ, अंदर जाके आवाजें क्यों देते हैं? यानी आप एक ज्यादा से ज्यादा यही कपड़े और तौलिया ही लेके जाना है ना, वो भी ना आप लेके जाएं, तो आवाज देने की कोई जरूरत नहीं भाई। कपड़े दोबारा पहने, बाहर तशरीफ ले आए, और तौलिया कभी कभार, इस तरह मेरे साथ भी हो जाए, मैंने कभी किसी को आवाज नहीं दी, कोई सैकड़ों में से एक दफा हो जाता है कभी बाजुकात, तो वो, या अक्सर तो ये हो जाता है कि साबुन नहीं अंदर होता, तो ठीक है आप बाहर निकले, कपड़े पहन ले, कितना टाइम लगता है यार, बाहर से आके ले जाए, आवाज ना दो। यानी एक तरफ तो मिर्जा ये कहते हैं कि जरूरत के मौके पर भी आवाज नहीं देनी चाहिए, खुद बाहर निकल आना चाहिए, सामान वगैरह खुद लेकर जाना चाहिए। दूसरी तरफ ये मसला बता रहे हैं ऐन क़ज़ाए हाजत के वक्त क़ज़ाए हाजत भी करते रहो और साथ साथ मोबाइल खोलकर न्यूज़ भी पढ़ते रहो, ये बिल्कुल जायज़ है। ये कौन सा दीन है, कौन सी शरीयत है? ये फ़र्क क्यों किया जा रहा है?